नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहो बिटिया। माई सेल्फ है JBN डॉक्टर संजय गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा। पिछले लेक्चर में हमने अनुवासन बस्ती के बारे में डिस्कस किया था। अनुवासन बस्ती का हमने प्रधान कर्म पढ़ लिया था, पश्चात कर्म पढ़ लिया था, तो उसकी विधि के बारे में पढ़ लिया था। नाउ आज हम अनुवासन बस्ती के जो व्यापद होते हैं या स्नेह बस्ती के जो व्यापद होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। स्नेह बस्ती के व्यापद के भेद कितने हैं चरक सुश्रुत बागवट के अनुसार पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चरक अनुसार 6 प्रकार के व्यापद बताए हैं और इनको सदा पदा करके कहा है। वातावृत, पित्तावृत, कफावृत स्नेह व्यापद, अत्यन्यावृत, पुरीसावृत तथा अभुक्त अवस्था में यदि स्नेह बस्ती दें तो व्यापद उत्पन्न होता है, इसलिए ये 6 प्रकार के बताए हैं। सुश्रुत ने 8 प्रकार के बताए हैं। वाताविभूत, पित्ताविभूत, कफाविभूत, अत्याशिते अन्नाविभावात, अशुद्धस्य मलोनिमिश्र, शुद्धस्य आसविन्नस्य अविशुद्धस्य और अल्पभुक्तवत। भागवत ने भी 8 प्रकार के कहा है। मारुतावृत, पित्तावृत, कफावृत, अत्यासनावृत, विडावृत, अभुक्त अवस्था, सूनपायु अवस्था तथा आमावृत। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के स्नेह बस्ती के व्यापक बताए हैं। स्नेह बस्ती व्यापक के लक्षण और चिकित्सा की हम बात करें, जब बलवान वात आदि दोष कोष्ठ में रहते हों तथा अल्प शक्ति वाले स्नेह को अभिभूत कर देते हैं, तिरस्कृत करके पृथक पृथक दोषानुसार उपद्रव उत्पन्न करते हैं तथा स्नेह को बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो इस प्रकार से ये लक्षण उत्पन्न होता है। इसको हमने एक टेबल में समराइज करने की कोशिश की है, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहे और एग्जाम में भी आपको लिखने में आसानी रहे। सबसे पहले वातावृत स्नेह व्यापक, इसके निदान या कारण क्या है? वातावृत कब होगा? जब शरीर में वाताधिक्य हो और वाताधिक्य या वात का प्रकोप ज्यादा हो और उस समय आपने शीत बस्ती अथवा अल्प मात्रा में बस्ती का प्रयोग किया हुआ है, तो वातावृत कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। और इसमें जो लक्षण मिलते हैं वो अंगमर्द, ज्वर, आधमान, शीत लगना, स्तंभ, उरु पीड़ा, पार्श्वशूल, अंगों में पीड़ा होना, ये सारे लक्षण मिलते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ज्वर है एक्चुअली पित्त का लक्षण, बट यहाँ पर वात के कारण संबंध होने की वजह से मिल रहा है, तो ये पीजी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पे चिकित्सा में स्निग्ध, अम्ल, लवण, उष्ण और निरूह बस्ती देनी चाहिए। वही जो वातसामक द्रव्य हैं उनसे आप निरूह बस्ती दें। पंचमूल, क्वाथ एवं गोमूत्र की निरूह बस्ती दे सकते हैं तथा सायंकाल में अनुवासन बस्ती दें। पित्तावृत अवस्था हो, पित्तावृत अवस्था कब उत्पन्न होगी? जब शरीर में पित्त की अधिकता हो और आपने उस समय अत्यंत उष्ण स्नेह बस्ती दे दी। अत्यंत उष्ण या तीक्ष्ण बस्ती भी दे देंगे तो भी वहां पर पित्तावृत की कंडीशन बन जाती है। और लक्षण जो मिलते हैं दाह, राग, तृष्णा, मोह और तमक, श्वास और ज्वर मिलता है। इसमें जो चिकित्सा है वो स्वादुतिक्त निरूह बस्ती देनी चाहिए। कफावृत, कफाधिक्त, शरीर में कफ की अधिकता हो और उसमें मृदु स्नेह बस्ती दे दी जाए तो कफावृत की कंडीशन उपस्थित होती है। इसके जो लक्षण मिलते हैं वो तंद्रा, शीत ज्वर, आलस्य, प्रसेक, अरुचि, गौरव, मूर्छा और गलानी। यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, तो शीत ज्वर को ध्यान रखना है और एक मूर्छा को ध्यान रखना है। ये दोनों क्वेश्चन पीजी में पूछे जाते हैं ये इससे रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना। तो कुल मिला के हम देखते हैं तो तीनों प्रकार के जो दोष हैं, तीनों दोषों से आवृत होती है तो उसमें ज्वर जरूर मिलता है। वात वाले में ज्वर मिल रहा था, पित्त वाले में ज्वर मिलना ही मिलना है और कफावृत में यहाँ पर शीत ज्वर मिलता है। मतलब ज्वर तो है बट बहुत ज्यादा उसमें उष्णता नहीं रहेगी, इसलिए इसको शीत ज्वर कहा है। चिकित्सा में जाए तो कषाय और कटु द्रव्य, उष्ण, सुरा, मूत्र से सिद्ध तैल में मदन फल का कल्प मिला करके निरूह बस्ती देना चाहिए। इससे क्या होगा, वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यन्यावृत। यदि किसी ने अधिक मात्रा में भोजन कर लिया है और अधिक मात्रा में भोजन करने के बाद उसको स्नेह बस्ती दी जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके कारण में अत्यधिक भोजन पश्चात गुरु स्नेह बस्ती देने पर अत्यन्यावृत दोष उत्पन्न हो जाएगा। और जो इसके लक्षण है छर्दी, मूर्छा, अरुचि, गलानी, उदरशूल, निद्रा, अंगमर्द, आम प्रभृत दोष, आम दोष उत्पन्न होगा और उससे रिलेटेड जो भी दोष होंगे वो होंगे। चिकित्सा में ध्यान रखना आपको, जो अत्यधिक भोजन कर रखा उसका पाचन कराना होता है
और इसमें कटु लवण द्रव्य मिश्रित क्वाथ एवं चूर्ण से पाचन कराना चाहिए तथा मृदु विरेचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। पूरी सावृत्य किसी के शरीर में मल का संचय अधिक मात्रा में हो गया है और मल का संचय होने की वजह से उस समय बस्ती दे दी गई है, तो वो पूरी सावृत हो जाएगी। तो पूरी सावृत होने पर वो विकार उत्पन्न करेगी। तो मल संचय अवस्था में अल्प बल वाली स्नेह बस्ती देने से ये अवस्था उत्पन्न होती है। और इसके लक्षण जो होंगे, बीड़ मूत्र अनिल संग, मल मूत्र और वायु का अवरोध हो जाता है, अर्ति या वेदना होती है, गुरुता आती है, आत्मान और हृदय ग्रह हो सकता है। चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन कराना चाहिए, इसका फलवर्ती का प्रयोग करना चाहिए, श्यामा बिल्वादि से सिद्ध निरूह बस्ती या अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आभुक्त अवस्था, मतलब बिना भोजन कराए किसी को आप अनुवासन बस्ती देते हैं तो उसमें आभुक्त अवस्था वाली प्रॉब्लम हो सकती है। निदान में बिना भोजन कराए स्नेह बस्ती देने से स्नेह ऊपर की ओर चला जाता है। लक्षण में कंठ में आकर उसके छिद्रों से बाहर आता है, मतलब मुख में भी उसका टेस्ट आ सकता है या मुख से भी वो बाहर आ सकता है। चिकित्सा में जाएं तो चिकित्सा में गोमूत्र और त्रिवृत्त द्वय श्यामा और अरुण दोनों त्रिवृत्त मिला करके और प्लस यव पोल पुलत्थ का कल्क मिला ले और इससे निरूह बस्ती का निर्माण करें या इसी से ही अनुवासन बस्ती का निर्माण करके रोगी को देना चाहिए। इसने यदि कंठ से आ रहा हो तो मुख पर शीतल वायु से सिंचन करना चाहिए। ये चीज आपको निरूह बस्ती की जब बात करें तब भी वहां भी हमने बताया था, शीतल जल का सिंचन करना चाहिए तथा मुख पर शीतल वायु करना चाहिए। कंठ को हल्के हाथ से धीरे धीरे दबाना चाहिए जिससे वो इसने नीचे की तरफ चला है। और ये जो वात प्रतलोम हुई है इसको तीक्ष्ण विरेचन द्वारा ऊपर के बेग को नीचे की तरफ कर सकते हैं। यदि उस समय हमें ऊपर की तरफ द्रव्य आ रहा है तो उसको तीक्ष्ण विरेचन औषधि देनी चाहिए जिससे वो नीचे की ओर चला जाए। और नेक्स्ट छर्दग्नि क्रिया, छर्दी को नाश करने वाली जो चिकित्सा बताई हुई है उस चिकित्सा को भी यहाँ करना चाहिए जिससे जो बेग मुख की तरफ आ रहे हैं वो नीचे की ओर हो जाए। तो ये आज का जो टॉपिक था वो स्नेह बस्ती व्यापक, वो बस इतना ही है आज का। इसके रेफरेंसेस जो है चरक सिद्धि 4 में आपको इसमें डिटेल में और मिल जाएगा। सुश्रुत चिकित्सा 37 में जो 8 प्रकार के हमने स्नेह व्यापक बताए हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने सिर्फ चरक के बारे में ही डिस्कस किया है, सुश्रुत और बागवट के बारे में डिस्कस नहीं किया है। एक्चुअली सुश्रुत और बागवट के बारे में डिस्कस करेंगे तो काफी कुछ बड़ा हो जाएगा जो आपको भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी और एग्जाम में भी लिखने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए यहाँ पर मैंने इसको समराइज करने की कोशिश की है कि चरक के जो लक्षण है बस उन्हीं को ही काउंट किया जाए, ठीक है। इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो स्नेह बस्ती व्यापक विद ट्रीटमेंट, डिस्क्राइब द स्नेह बस्ती व्यापक विद ट्रीटमेंट, ये पूछे जाते हैं। और पीजी में जो क्वेश्चन आते हैं नंबर ऑफ स्नेह बस्ती व्यापक चरक के अनुसार कितने हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है वो आप कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्नेह बस्ती व्यापक सुश्रुत के अनुसार कितने हैं, बागवट के अनुसार कितने हैं। और एक सून पायु का ध्यान रखना है, ये बागवट ने बताया, जब आप बागवट पढ़ेंगे तो वहां पर ये मिलेगा। तो सून पायु मतलब गुदा बिल्कुल मल नहीं है, बिना किसी मल के, और उसमें इस समय दी है तो फिर वो कंडीशन उपस्थित होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मात्रा बस्ती से रिलेटेड होगा, मात्रा बस्ती के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो सेशन है वो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। आज का जो सेशन फॉरवर्ड किया है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वीमस यूनिवर्सिटी की तरफ से था। आई विल मीट यू टुमारो विद न्यू टॉपिक, द लिंक ऑफ विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन योर पोर्टल। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, problem or suggestion, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you.